हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम HTML में टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं नोटपैड प्लस प्लस एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूं। आप अपना पसंदीदा टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ करिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना फाइल को सेव कर दूंगा। तो सेव करने के लिए हम लोग को तो फाइल में जाना होता है, जाहिर सा बात है ना। फिर यहाँ पे सेव या सेव एज पे क्लिक करते हुए आप जिस फोल्डर में अपना फाइल को सेव करना चाहे वहाँ पे सेव कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक फोल्डर है मेरा NICT HTML डेस्कटॉप में, मैं उसमें सेव कर रहा हूँ। और इस फाइल का नाम मैं table.html रख रहा हूँ। टेबल बनाने जा रहा हूँ इसीलिए मैं इसका नाम टेबल रख रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसका नाम कुछ भी रखिए, बस इतना याद रखिए कि .html आपको लिखना होगा। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको मालूम ही होगा कि जब आप कोई HTML का फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .html देना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल सिखा रहा हूँ इसीलिए इसका नाम मैं टेबल रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा एक HTML का फाइल बन गया। अब यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले HTML लिखना होता है, उसके बाद में फिर हेड आता है, और हेड के अंदर में हम लोग टाइटल टैग लिखते हैं। टाइटल टैग के जरिए हम लोग कोई सा भी टाइटल डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं TBL टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे TBL लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर टाइटल टैग को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड देन हेड टैग को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर बॉडी स्टार्ट होगा हमारा। आप सबको पता ही होगा कि HTML दो पार्ट में डिवाइड है ना। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक हेड है और एक आपका बॉडी है। और ज़्यादातर जितना भी हम लोग HTML का एलिमेंट यूज़ करते हैं वो कहाँ आता है, वो बॉडी पार्ट में आता है। दैट मीन्स जो विजिबल पार्ट होता है वो आपका बॉडी पार्ट होता है। अब टेबल बनाना है हम लोगों को, तो टेबल बनाने के लिए हम लोगों को टेबल टैग का यूज़ करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे टेबल लिखेंगे, उसके बाद में फिर बॉर्डर देने के लिए हमको यहाँ पे मतलब टेबल जब बनेगा हम लोगों का तो उसका एक तो बॉर्डर हम लोग डिफाइन करेंगे ना, उसके लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू देना होता है, जैसे 1 2 इस तरह से छोटा नंबर ही दीजिएगा। उसके बाद में फिर क्या होता है कि टेबल किसका बना हुआ रहता है, आप सबको पता होगा। टेबल में रो होता है और कॉलम होता है ना। तो TR अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है कि ये टेबल रो है, और इससे हम लोग टेबल का रो डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं TD लिख रहा हूँ, तो TD से टेबल का कॉलम डिफाइन होता है, ठीक है। ये रो कॉलम कैसे डिफाइन हो रहा है या क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार टेबल मेरे को बना लेने दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा सारा चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, और फिर इस TD को मैं बंद कर दे रहा हूँ। देन फिर यहाँ पे मैंने एक TD लिखा, और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, और फिर इस TD को मैं बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं TR लिख रहा हूँ, और ये मेरा एक रो के अंदर में मैंने दो TD दिया। मतलब अब तक का जो टेबल मेरा बना होगा ना, इसमें क्या होगा कि एक रो होगा और दो कॉलम होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड देन फोल्डर में चलते हैं, और यहाँ पे ये मेरा फाइल है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए अब तक जितना कोड हम लोगों ने लिखा उससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक रो और दो कॉलम। इसको मैं एक बार मिनिमाइज कर रहा हूँ। मिनिमाइज नहीं, मतलब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एंड देन अब मेरा जो कोड है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको भी मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद अब मैं अपना पेन लेके आता हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली समझाता हूँ। देखिए जब हम लोग यहाँ पे टेबल बॉर्डर 1 लिखे ना, ये टेबल बॉर्डर 1, इससे ये जो टेबल का जो बॉर्डर बन रहा है इससे आपका ये डिफाइन हुआ, ठीक है ना। ये जो बॉर्डर बन रहा है ना, ये जो थिकनेस ये डिफाइन हो रहा है। और जैसे हम लोग TR लिखे तो ये हमारा एक रो बना, ये जो एक रो है ये बना, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। देखिए
ये जो दिख रहा है लाइन, ये बॉर्डर 1 के चलते हैं, और ये रहा हमारा, ये पूरा का पूरा ये जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक रो बोलेंगे। तो ये जो रो बना, ये किससे बना, ये टी आर से बना, और टी आर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टेबल रो। अब ये जो कॉलम बना, जैसे इसमें दो कॉलम है, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो ये कॉलम किससे डिफाइन हो रहा है, ये आपका टी डी से डिफाइन हो रहा है, टी डी से डिफाइन हो रहा है। और टी डी को हम क्या कहते हैं, टेबल डाटा, टेबल डाटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी एक बार मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, और फिर देखिए, अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे और एक डब्बा चाहिए, और एक डब्बा मतलब कि एक रो और चाहिए जिसके अंदर में दो कॉलम होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे फिर से टी आर चालू करना होगा, और इसके अंदर में फिर मेरे को यहाँ पे टी डी लिखना होगा, और फिर यहाँ जो भी वैल्यू देंगे हम लोग, वो वैल्यू इस डब्बा में डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पे हम लोग टी डी बंद करेंगे, और फिर हमारा टी डी चालू होगा, और फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो इस वाले डब्बे पे दिखाई देगा, और फिर हम लोग यहाँ पे इस टी डी को बंद करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम लोग टी आर को क्लोज करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग टेबल बनाते हैं, और ये कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और वापस से अभी मैं अपना टेक्स्ट एडिटर में जाके इस टेबल को पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ मैं वापस आ गया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखा हूँ फिर से टी आर। मेरे को नीचे एक रो चाहिए, और इस रो के अंदर में फिर मैं दो कॉलम चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी डी, और ठीक नेम के नीचे मैं लिख दूंगा सचिन, और एड्रेस के नीचे में मैं यहाँ पे टी डी और यहाँ लिख दूंगा राउरकेला, और यहाँ पे मैं टी डी को बंद कर दूंगा। देन अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टी आर को बंद कर दूंगा, और एकदम लास्ट में मैं यहाँ पे टेबल को बंद कर दूंगा, टी ए बी एल ई टेबल। और अभी सेव करता हूँ, और आप लोगों को फिर से यहाँ ले जाता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से अभी जो मेरा टेबल बना, इसमें दो रो और दो कॉलम है। अगर मैं और टेबल को बड़ा करना चाहूँ तो सिंपल है, मैं यहाँ से रो अपना बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, बार बार मैं कितना लिखूंगा, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं डाटा को चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने सचिन लिखा था, वैसे मैं यहाँ पे एस डबल ए, एक मिनट, एन वी आई सानवी लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पे एड्रेस राउरकेला ही रहने देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे जाऊँ मैं, यहाँ पे AANVI कर देता हूँ, आनवी, और एड्रेस राउरकेला ही रखता हूँ, और इसको सेव करके वापस मैं यहाँ जाऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो इस प्रकार से देखिए मेरा टेबल बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको टेबल कैसे बनाया जा रहा है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग और कुछ देखते हैं, जैसे ये मैं इसी को रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ को एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ, खाली मैं टेबल ही छोड़ा हूँ। देखिए ऊपर में टेबल मेरा स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद टेबल मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टी आर स्टार्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं टी एच अगर लिखूँ तो ये भी टी डी के जैसा ही है, मगर टी एच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NICT, उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एजुकेशन, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर टी एच को यहाँ मैं बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टी आर को बंद कर देता हूँ, एंड देन फिर नीचे एक टी आर मतलब एक रो मैं और स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर में मैं 3 TD ले रहा हूँ। देखिए, एक में मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, मतलब नेम लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे TD, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COURSE कोर्स लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं TD को बंद कर दे रहा हूँ, एंड देन फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ और फिर एक TD ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फी लिख रहा हूँ, और फिर मैं इस TD को बंद कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ जाके मैं इस TR को भी बंद कर देता हूँ।
इसको मैं सेव करूं और आपको अगर मैं अभी दिखाऊं ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए ध्यान से। इसको साइड में यहाँ रखता हूँ और मैं अपना पेन लेके आता हूँ ताकि मैं आप लोगों को और अच्छा तरीका से समझा सकूँ। ठीक है, तो मेरा पेन आ गया, मेरा पेन। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो टी आर लिया था इसके अंदर में हम लोगों ने एक टीडी का यूज़ किया। देखिए टी एच टीडी के जैसा ही है, टी एच टीडी के जैसा ही है, सिर्फ क्या होता है कि ये देखिए बोल्ड में आ रहा है और ये बीच में आएगा, सेंटर में आएगा। ठीक है, और नीचे में जो टी आर हम लोग लिए हैं इसमें देखिए कितना टीडी है, एक टीडी, दो टीडी, तीन टीडी। तो यहाँ पे आपका ये आपका 1 टीडी, ये आपका सेकंड टीडी, ये आपका थर्ड टीडी। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि ऊपर का जो टीडी है हम टीएच है हमारा, या तो टीडी जो भी पकड़िए कोई दिक्कत नहीं है, टीडी मैं बोलूँ अगर उसको, तो ये क्या हो जा रहा है कि बाकी इन दोनों डब्बों के बराबर नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं स्ट्रेच करा सकता हूँ, पूरा यहाँ तक भर सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मेरे को इस टीएच में कॉलन स्पेन का प्रयोग करना होगा। कॉलन स्पेन इजिकल टू, अब इस एक डब्बे को हमको 3 डब्बा में कन्वर्ट करना है, तो कॉलन स्पेन इजिकल टू यहाँ पे मैं इसको 3 लिखना होगा, तब जाके ये स्ट्रेच हो जाएगा और ये हमारा टेबल जो होगा कुछ मतलब ये जो ऊपर का डब्बा कुछ इतना एरिया ले लेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, वापस मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलन SPN स्पेन इजिकल टू, और यहाँ पे 3 कहाँ गया भाई, कॉलन स्पेन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और सेव कर देता हूँ मैं, और वापस मैं यहाँ लेके जाता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट, कहाँ गया, यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए ये पूरा ये तीनों डब्बा के साथ बराबर हो गया है। पहले कैसे दिख रहा था ये, जब हम लोग कॉलन स्पेन नहीं दिए थे, एक बार, हाँ जब हम लोग कॉलन स्पेन नहीं दिए थे तब हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से था। देखिए ऊपर का डब्बा कुछ इस प्रकार से था और नीचे में फिर ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा और फिर ये तीसरा डब्बा था। ऐसे ही था ना, इस तरह से था टेबल ना। जैसे हम लोग कॉलन इक्वल टू 3 दिए तो ये जो एक डब्बा था ये क्या हुआ, 3 डब्बा के बराबर हो गया और हमारा टेबल ऐसा बन गया। तो आई होप कि आप सबको कॉलन स्पेन का यूज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको रो स्पेन भी समझाता हूँ। ठीक है ना, तो रो स्पेन समझाने के लिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि ऊपर में अगर हम लोग 3 ठो, जैसे यहाँ पे नेम और कोर्स है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 और 3 और एक 4 ले लूँ ऐसे करके, ठीक है, और नीचे में फिर मैं यहाँ पे 3 टीडी लूँ और फिर नीचे में मैं यहाँ पे 3 टीडी लूँ, और अगर मेरे को इस डब्बे को स्ट्रेच करवाना होगा, मतलब ये जो बॉक्स है मेरा ये एक रो में है, इसको 3 रो के बराबर अगर मेरे को करना होगा तो मेरे को रो स्पेन यूज़ करना होगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे एक डब्बा एक्स्ट्रा बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे टीडी लिख देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोटो, PHOTO, और उसके बाद इस टीडी को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ।
और फिर यहाँ पे एक TR मैं और स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर में एक TD होगा हमारा। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सचिन, और फिर इस TD को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक TD दे देता हूँ, यहाँ पे कोर्स में मैं लिख देता हूँ DCA, और उसके बाद में फिर TD को मैं यहाँ बंद कर दे रहा हूँ। देन अगेन मैं यहाँ पे एक TD ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी फीस वगैरह कुछ भी देना है वो मैं दे देता हूँ, और फिर TD को मैं यहाँ बंद कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं TR को बंद कर दे रहा हूँ और सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है। देन अभी इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से अभी हमारा टेबल कैसे दिखेगा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर में हमारा जो NICT एजुकेशन था, इसको हम लोगों ने किसके साथ बराबर किया था, 3 कॉलम के साथ। तो इसको मैं 4 कॉलम के साथ बराबर कर देता हूँ। तो क्या होगा कि ये पूरा फैल जाएगा। यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ, और वापस मैं यहाँ आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, तो देखिए अब ये चारों के बराबर हो गया है। और ये जो फोटो वाला मेरा TD है, उसको मैं नीचे जो 2 रो है ना उसके साथ बराबर करना चाहता हूँ। मतलब इसको मैं इंक्लूड कर दूँ तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो इसको मैं 3 रो के साथ बराबर करना चाहता हूँ इस TD को। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा, ये फोटो वाला TD के अंदर में रो स्पेन लिखना होगा। रो SPAN स्पेन इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे को 3 लिखना होगा। और उसके बाद अगर मैं इसको सेव कर दूं और वापस यहाँ जाऊं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो अब देखिए यहाँ पे ये डब्बा जो है मेरा, ये तीनों रो के साथ में बराबर हो गया है। तो आई होप कि आप सबको रो स्पेन और कॉलम स्पेन समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अगर ये टेबल का वाइड बढ़ाना हो तो मैं यहाँ पे वाइड लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ मैं वाइड लिख के इसको मैं 400 पिक्सल दे दूँ तो इसका वाइड बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टेबल का वाइड बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर टेबल का हाइट बढ़ाना हो तो हम लोग यहीं पे जाके HEIGST हाइट लिख कर मैं यहाँ 300 इसका हाइट देना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए इसका हाइट भी बढ़ गया। तो कुछ ज़्यादा ही हाइट बढ़ गया है यहाँ पे। इसको मैं कम कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। एंड देन वापस मैं यहाँ अगर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब टेबल हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इस टेबल को अगर मैं सेंटर में लाना चाहूँ तो उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए मैं यहाँ पे ALIGN अलाइन लिख सकता हूँ। अलाइन लिख के अगर मैं यहाँ पे CENTER सेंटर लिख दूँ तो अब ये टेबल हमारा पेज का बीचों बीच आ जाएगा। देखिए बीच में आ गया ना। अब उसी प्रकार से ये जो डब्बा डब्बा दिख रहा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, और हर एक सेल के बीच में अगर हमको स्पेस चाहिए तो हम लोग सेल स्पेसिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर मैं लिख दूँ सेल स्पेसिंग, सेल SPACI स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैं यहाँ 25 पिक्सल लिख रहा हूँ। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 25 पिक्सल। और यहाँ पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ध्यान दीजिएगा इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस आ जाएगा। देखिए बॉक्सेस के बीच में स्पेस आ गया ना। अब देखिए और एक चीज़ देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका पैडिंग। पैडिंग, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है कि जैसे इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे अभी ये नेम को फोकस करिए, ये नेम इस लाइन के साथ में पूरा सटा हुआ आ रहा है, ऐसे करके बॉक्स है। जैसे मैं पैडिंग को अप्लाई करूँगा तो क्या होगा कि ये बॉक्स का जो लाइन है और ये जो नेम है इनके बीच में हम लोग डिस्टेंस करवा सकते हैं, ऐसे करके। ये जो हो गया डिस्टेंस जो आप दिख रहे हैं ना हर एक कॉर्नर से, इससे हम लोग सेल पैडिंग कहते हैं। ठीक है। अभी मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। वापस मैं आपको ले जाता हूँ नोटपैड में, और यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेल पैडिंग इज इक्वल टू 25 पिक्सल, और सेव कर देते हैं। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे
ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको HTML में टेबल बनाना आ गया होगा, और साथ ही साथ टेबल में रो स्पेन, कॉलम स्पेन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, इनका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, किस लिए करते हैं, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।